जय श्री हरिवंश। मर जी, आप कह रहे हैं कि आप जम्मू एंड कश्मीर में पुलिस के सीनियर और इम्पोर्टेंट पोजीशन पे रहे हैं, अभी रिटायर हो गए हैं। इन्होंने मतलब बहुत सारे मिलिटेंट जो रहते हैं उनको मार गिराया और कहते हैं प्रेसिडेंट से अवार्ड भी मिले, बट कह रहे हैं कि बहुत सी गलतियां भी हुई महाराज जी, फिर अनंत जन्मों में भी पाप हुए हैं, तो ऐसे में उद्धार कैसे हो गया? प्रकट में तो ये सब सामान वगैरह मिल गया। हाँ ठीक है, लेकिन इसका पाप नहीं लगेगा अगर आपने राष्ट्र विरोधी जन समाज को दुख देने वाले आतंक स्वभाव वाले लोगों को वध किया। तो शास्त्र आज्ञा और कानून हमारा दोनों उसके सपोर्ट में है। हाँ, छल करके निर्दोष को साबित करके दोषी और मार देना, आप जानते हैं निर्दोष है, फिर वो अपराध लागू हो जाएगा, ऐसे नहीं। महाराज जी, क्रॉस फायरिंग में तो निर्दोष भी मारे जाते हैं ना। और दूसरी है कि जब इंफॉर्मेशन लेनी है तो गलत लोगों के लिए गलत लोगों से संपर्क करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल ठीक। मतलब कुछ विधान रहते हैं हमारे जी। हाँ बिल्कुल। अगर उधर से फायरिंग हुआ, हाँ। इधर से भी फायरिंग करेंगे तो मार उसको रहे हैं, तो हो सकता है कोई गांव वाला या कोई ऐसा निरपराधी ही। हाँ, पर उसमें इनका अपराधी को मारना उद्देश्य था, इसलिए इनको दोष नहीं लगेगा। हाँ, अब जानबूझकर हमें निर्दोष को नहीं मानना, लेकिन हम शत्रु पक्ष पर धावा बोल रहे हैं, तो अगर उस पक्ष के निर्दोष भी मारे जा रहे हैं तो हमारा लक्ष्य निर्दोष मारना नहीं है, हमारा शत्रु को पराजित करना है बस। अब जैसे हमारे 5 भारतवासी कोई पकड़ ले, वो अपनी मान्यता हमारे ऊपर थोपेगा, क्यों? वो 5 राष्ट्र के जन है ना, वो भले कोई अधिकारी न ग्रामीण लोग हों। कुल मिला के उद्देश्य अगर सही है तो उसके लिए अगर ये छोटी रणनीतियों के तहत या युद्ध नीति के तहत अगर इसको करना भी पड़ता है तो अपराध के अंतर्गत नहीं आएगा। हाँ, वो मतलब ये राजनीति का ऐसा है। इसीलिए फिर जब राजाओं को होश आता था तब तो वैराग्य लेकर भजन इसीलिए आखिरी में करते थे कि कहीं ना कहीं हमारे द्वारा त्रुटियां होती हैं, जानबूझ करके त्रुटियां होती हैं। जैसे आपने कहा कि गलत आदमी को पकड़ने के लिए उस गलत आदमी का संग करना पड़ेगा, तब वो अपने को परिचय बताएगा, अपने को स्थान बताएगा, अपने को सही टाइम देगा, फिर हम वो आक्रमण करेंगे। अब वहां आक्रमण करने में आसपास के लोगों की भी क्षति हो सकती है, तो ये राजनीति में फिर बाद में तो वैराग्य होता ही है। अभी सत्संग सुन के मतलब इनको काफी समझ आई, बट अभी क्या करें फिर आगे? नाम जप, पाप भी नष्ट, नाम जप और भगवान का आश्रय, सब खत्म। महाराज, मैं बचपन से ही देवी पूजा करता था बच्चों, लेकिन अब आपका प्रवचन सुनता हूँ और ठाकुर जी के प्रति मेरा बड़ा झुकाव है। जी जी, एक ही तत्व है, जहां हमारा भाव लग जाए पूरा भाव वहीं झोंक दे। तत्व 10-20 नहीं है, रूप तो उनके लाखों हैं, अनंत है। अब जहां हमारा मन लग रहा है अंतिम श्रेणी पे, पूरा मन वहीं लगा देना चाहिए। वो तत्व एक ही, वही कृष्ण है, वही काली है, बिल्कुल नहीं, सब उसी की पूजा हो जाती है। जैसे मूल में जल डालो तो डाल में, पत्ते में, फूलों में, सब जगह हो गई। गीता में भगवान ने कहा है, ऊर्ध्व मूल मधा शाखा मस्वत्थम प्राहुरभ्यम, मैं ही सब रूपों में हूँ, सबका मूल मैं हूँ। तो यदि हम ठाकुर जी का भजन कर रहे हैं तो सबका भजन हो जाता है। एकमात्र भगवान के भोग लगाने से पूरे विश्व का भंडारा हो जाता है। भगवान के रिझाने से पूरे विश्व को रिझा लेते हैं। तो हाँ, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। यदि भगवान हम पर प्रसन्न है, उनकी आराधना कर रहे हैं, तो सब हम पर प्रसन्न है। कोई नाराज नहीं हो सकता कि हमारी आराधना नहीं हुई, ऐसा कोई नहीं कह सकता, क्योंकि सब रूपों में वही विराजमान है। उद्देश्य तो यही बनाओ कि एक जगह हम प्यार कर पाए, धीरे धीरे समेट ले अपने को, एक ही तत्व है और वहीं रमण करे, सब हो जाएगा। बहुत जगह प्यार नहीं किया जा सकता, व्यवहार किया जा सकता है, प्यार एक ही जगह होता है। जब एक से होता है उसे ही प्यार कहते हैं, और जिससे प्यार होता है तो फिर उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते उसकी याद बनी रहती है। और यही इस मार्ग में यही उपलब्धि है कि हम ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर कहे हम राहें ठिकाना। हर समय परमात्मा चिंतन में, श्री कृष्ण चिंतन में, ठाकुर जी के चिंतन में हमारी वृत्ति बनी रहे। इससे अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, जो जाने अनजाने में तुम्हारे पाप हुए हैं सर्व पाप के अंतर्गत आ गए। वो कह रहे हैं अहम त्वाम, मैं तुम्हें सर्व पापों से पवित्र कर दूंगा, तुम केवल मेरी शरण में होकर मेरा भजन करो। बस आखिरी बात है अब जीवन की भी, तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तू सब भरोसा आशा छोड़कर मेरे से आशा भरोसा कर और मेरा भजन कर,
मैं तुम्हें पवित्र तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, इस संसार सागर से मैं उसे पार करता हूं। बस हमें भगवान के वचनों पर विश्वास मानकर शरणागत हो जाना है, नाम जप करना है। अब हमारे द्वारा कोई गलती ना हो, अब लौन शानी, अब नानश्रय हो। चौथापन है ये आखिरी, तो इस पर वैराग्य प्रधान भाव रखकर, क्योंकि वही प्रवीण बुद्धि है जो राष्ट्र सेवा में थी, उसी को परमार्थ में अब झोंक दो, पूरी एकाग्र कर दो, तो विजय प्राप्त हो जाएगी। खड़वांग जी बहुत बड़े सम्राट और बलवान थे, तो देवताओं ने युद्ध में सहयोग में उनको लिया। बहुत पराक्रमी थे, भगवत शक्ति से संपन्न थे। जब युद्ध पूरा हो गया, देवताओं की विजय हुई, तो उन्होंने देवताओं ने कहा महाराज मैं दया करके आपको बता रहा हूं कि आपकी 48 मिनट आयु रह गई, 48 मिनट बाद आप मर जाएंगे। तो उन्होंने कहा मेरा तो पूरा समय मारकाट में चला गया, 48 मिनट। बस तत्काल अपनी मन बुद्धि को समेटा और 48 मिनट में वो परम पद प्राप्त किया जो बड़े बड़े ऋषि मुनि पूरा जीवन लगा देते हैं। समेट लिया मन को कि अब तो जाना है प्रभु के पास, और पूरा प्रभु में एकाग्र 48 मिनट में परम पद प्राप्त कर लिया। तो अभी तो आपके पास बहुत आयु है, 48 मिनट वाली बात तो है नहीं, पर पता नहीं कौन सा मिनट हमारा आखिरी हो, इसलिए हमें हर समय नाम जप करते रहना चाहिए। और ऐसी ही प्रवीणता से अपने को अपवित्र करके अब भगवान के चरणों, आखिरी बात है भगवान की प्राप्ति। बड़ा सुंदर विवेक आपका काम कर रहा है, जो इन सब प्रलोभनों को और मान प्रतिष्ठा को आप धूल देख रहे हैं, पर धूल देखना बड़ा मुश्किल होता है। हर समय सामने रख करके उसकी चर्चा और गर्व का सुख लिया जाता है। आपके ऊपर भगवान की विशुद्ध कृपा है, जिससे आपको ये बाहरी फंसाव बिल्कुल नहीं फंसा पा रहा। तो भगवान की बड़ी कृपा, निकल चलो। इस कृपा का फल हुआ राष्ट्र सेवा भी बनी, और अंतिम मना लो अध्यात्म के द्वारा परमात्मा प्राप्ति, जन्म जन्म की बिगड़ी बन जाएगी। और इसमें कुछ नहीं है, अंदर की बात तुम्हें बताता हूं, समेटना कठिन होता है। बस इंद्रियों का समेटना, मन का समेटना, वो फैल गई विषयों में, लोगों में, रिश्ते नातों में। अब समेटना मुश्किल होता है, और समेट ले तो बस यही भगवत प्राप्ति है। समेट कर सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बरडोरी। बस इतना करना है, कोई आपका नहीं। जब अंतिम फाइनल में देखो तो आपका कोई नहीं है, ये शरीर भी आपके साथ नहीं जाएगा। तो ये बात आपको जब बैठ जाएगी दिमाग में, तो जीते जी समेट लेंगे फटाफट कि ये तो सब यार छूटने वाला है, आज नहीं तो कल छूटने वाला। तो कितना भयावह संसार है, जीवन भर पैसा कमाया, जो मकान बनाया वो छूट जाएगा, जो रिश्ते बनाए वो सब छूट जाएंगे, शरीर को इतना प्यार किया छूट जाएगा, इतने बड़े बड़े सब विजय श्री के जो, वो सब छूट जाएंगे, उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। धूल लगेगी कुछ दिनों बाद, उनका कोई महत्व नहीं रहेगा। तो अभी समझ में आ गया, ये विवेक है, ये भगवान की कृपा है कि आपके अंदर अभी विवेक पवित्र जागृत है, जो फटाफट काट रहा है और भगवान की तरफ ले जा रहा है। नहीं, इस अवस्था में तो और मौज मस्ती आ जाती। तो क्या मौज मस्ती, मृत्यु नजदीक है, सिर पर सवार है, मलमूत्र के शरीर पर आराम करके मलमूत्र के द्वारों पर मौज मस्ती। कितने जन्म बीत गए, अब कितना रह गया है। विवेक है तो टिकने नहीं देगा, है घृणा करेगा। कौन सा अच्छा, पूरे शरीर में बताओ, अपने शरीर में कौन सी बात ऐसी खास है, क्या खास है? नाक से छिड़को तो घृणित चीज, कान से देखो तो घृणित चीज, मुंह में सुबह खखार के देखो घृणित चीज, और नीचे तो घृणित द्वार है। कोई भी अच्छा पेय पदार्थ पियो, मलमूत्र बना दे, क्या इसमें खास बात है? खास बात है समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, भगवत सेवा, नाम जप, भगवत प्राप्ति। तो मनुष्य देह की खास बात है। अच्छा, ये जहां आसक्त होता है, फिर हम अपना दिव्य जीवन, जो दिव्यता जागृत करने के लिए, वो ऐसे पशुता में हम खो देते हैं। इसलिए बहुत धन्यवाद का पात्र वो जीव है जो अंतिम होते होते अपने को सावधान करके भगवान की प्राप्ति करा ले। वो लग जाओ, बस अंदर से लग जाओ, नाम जप करते रहो। और अब अपने द्वारा किसी का अहित अमंगल ना हो। एक होता है राष्ट्र सेवा, तो अब जब वैराग्य की स्थिति में आए तो अब दूसरी सेवा हमारी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मेरे द्वारा किंचन मात्र किसी को दुख ना पहुंचे। अब वो भगवान जाने किसको सुधारना है, किसको मारना है। अब हम इससे संन्यास लेते हैं और भगवान की तरफ चलते हैं। अब वो भगवान जैसा आपको प्रेरित करे, बस आप दृढ़ता पूर्वक चलिए। ये तो देखो, दीक्षा
मानने का विषय होता है। आप मान रहे हैं, आपकी अध्यात्म उन्नति हो रही है। अगर जो हमारी बात ना माने तो गुरु बना लेने पर भी उसका कल्याण नहीं होगा। तो आप बिल्कुल कंठी मत बांधिए, तिलक मत लगाइए, हमारी बात मान लीजिए, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। गुरु बनाने का मतलब होता है अध्यात्म का रहस्य जिसको अनुभव में आ गया वो हमें बता दे, तो वो तो फ्री बता रहे हैं, बिना कहे बता रहे हैं। अगर उसको स्वीकार कर लो कोई भी, तो चाहे गुरु बनाओ ना बनाओ, आपका कल्याण हो जाएगा।